सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एक बार एसबीआई को खूब कस के डांट लगाई है, साथ ही अल्टीमेटम भी दे दिया है। कह दिया है 21 मार्च तक आपको एसबीआई को एफिडेविट दाखिल कर बताना होगा कि क्या कोई जानकारी अब तक छुपाई गई है या छुपाई जा रही है। सब कुछ क्लियर करना होगा। दरअसल पेच फंस गया है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उनके यूनिक नंबर को लेकर, जिनसे ये पता चल पाएगा साफ तौर पर कि किस आदमी ने, अमुक कंपनी ने बॉन्ड खरीदे और उसको किसको सौंपे, किसने उसको इनकैश कराए, जो कि अभी नहीं पता चल पा रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए आज सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से साफ साफ कह दिया, हमने आपसे पहले ही कहा था कि आपको हर एक जानकारी देनी है, मगर जानकारियां नहीं दी गई हैं। अब 21 तारीख तक का अल्टीमेटम है एसबीआई के पास, एफिडेविट जारी करना होगा, बताना होगा सुप्रीम कोर्ट को कोई भी जानकारी छिपाई नहीं जा रही है। इस पर और विस्तार से बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी, जिन्होंने लगातार इस पूरे मसले पर नजर रखी हुई है। पीयूष जी, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ? आज फिर से सुनने में आ रहा है कि एसबीआई को काफी फटकार पड़ी है। बिल्कुल सौरभ, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई जब एसबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे जी पेश हुए हो। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश बिल्कुल स्पष्ट था, उसके पहले जो फैसला दिया गया था वो भी पूरी तरह से स्पष्ट था। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि एसबीआई की ओर से बॉन्ड नंबर जो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है वो मुहैया नहीं कराया गया ईसीआई को, और इस वजह से अब तक अल्फा न्यूमेरिक नंबर ईसीआई जो है अपने पोर्टल पर नहीं डाल पाया है। तब एसबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने ये कहा कि इसमें थोड़ा सा भ्रम हो गया था और मसला ये था कि दो जगह अलग अलग दस्तावेज रखे हुए थे। चूंकि अल्फा न्यूमेरिक नंबर बॉन्ड पर ही होता है और उसे उसी तरह से देखा जा सकता है नीली रोशनी में जैसे कि नोट में आप अल्फा न्यूमेरिक नंबर को देखते हैं। तो ये जानकारी जब वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की ओर से दी गई और ये साफ किया गया कि एसबीआई का ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करे या फिर किसी भी तरह की लापरवाही करे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मामले में। तो तब थोड़ा सा रुख जो है सुप्रीम कोर्ट का नर्म हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एसबीआई का पक्ष सुना और हरीश साल्वे ने जब अपने तर्क पूरे कर लिए तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किया कि एसबीआई एक हलफनामा दाखिल करे बृहस्पतिवार शाम 5 बजे तक, और इसी दौरान ईसीआई को बॉन्ड नंबर जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर हैं वो सभी नंबर ईसीआई को मुहैया करा दे और ईसीआई ये जानकारी मिलते ही, यानी कि बॉन्ड नंबर मिलते ही अपने पोर्टल पर ये जानकारी सार्वजनिक कर दे, प्रदर्शित कर दे। और साथ ही एसबीआई को ये आदेश दिया कि आप इस मामले में हलफनामा दाखिल करके स्पष्ट करेंगे कि आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित शेष कोई जानकारी नहीं रह गई है। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जब आदेश जारी किया था तब सभी बातें स्पष्ट कर दी थी कि बॉन्ड नंबर भी देना है, खरीदार के नाम भी बताने हैं और साथ ही जिन राजनीतिक दलों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है उसकी जानकारी भी एसबीआई को ईसीआई को देनी है, यानी चुनाव आयोग को देनी है। लेकिन एसबीआई की ओर से जब इस मामले में इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर नहीं दिया गया तब पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए एसबीआई को नोटिस जारी किया था और आज इस मामले में एसबीआई से जवाब तलब किया था। और यही वजह थी कि आज एसबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पेश हुए और उन्होंने एसबीआई की तरफ से पक्ष रखा। तब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बृहस्पतिवार तक का समय दिया है बॉन्ड का जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है वो ईसीआई को मुहैया कराने के लिए, यानी कि 21 मार्च वो अंतिम तिथि है जब एसबीआई को ईसीआई को अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर होता है वो मुहैया कराना है। और अगर इसमें वो किसी भी तरह से विफल रहता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त कदम उठा सकता है। साथ ही एसबीआई को यह भी स्पष्ट करना है हलफनामा दाखिल करके कि इलेक्टोरल बॉन्ड समेत पूरी जानकारी ईसीआई को दे दी गई है और इस मामले में उसके पास शेष कुछ भी नहीं बचा है। जी सौरभ। बिल्कुल, तो कुल मिला एक तरीके से अल्टीमेटम के तौर पर देखा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एसबीआई को दिया गया है कि आपको यूनिक नंबर बताने ही होंगे, साथ ही ये भी हमको हलफनामा देकर हमको आश्वस्त करना पड़ेगा कि कोई भी डेटा, कोई भी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर नहीं छिपाई जा रही है। आपने पीयूष जी बताया कि किस तरीके से हरीश साल्वे ने जब ये बात कही कि हम कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, एसबीआई को छुपाना नहीं चाहती, मगर भ्रम हो गया था। अब ऐसे में मुझे लगता है जनता इस सवाल का जवाब जानना चाहेगी कि भ्रम कैसे हो गया। सामने सुप्रीम कोर्ट माने कि सर्वोच्च कोर्ट, उसके सामने
एसबीआई यानी कि सबसे बड़ा देश का बैंक है, और दोनों के आदेश और दोनों के कम्युनिकेशन में कैसे गैप हो सकता है, इसको लेकर क्या कुछ बहस हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर? देखिए, हरीश साल्वे ने जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश था, जो फैसले से पहले वर्ष 2022 में जारी किया गया था राजनीतिक दलों को, उस आदेश का हवाला दिया और ये कहा कि जब राजनीतिक दलों को इस मामले में आदेश दिया गया था जानकारी ईसीआई को मुहैया कराने के लिए, तो उसमें बॉन्ड नंबर नहीं था। तो उसी आधार पर एसबीआई ने भी ये मान लिया कि बॉन्ड नंबर नहीं देना है, और यही वजह थी कि एसबीआई की ओर से बॉन्ड नंबर ईसीआई को नहीं मुहैया कराया गया। हालांकि उसके बाद जब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, तब एसबीआई को ये समझ में आया कि नहीं, उससे कहीं ना कहीं चूक हो गई है, और आज इस चूक को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्वीकार किया और ये कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, ऐसा कोई मकसद नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किसी भी तरह से उल्लंघन हो, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश में वो किसी भी तरह से लापरवाही नहीं करना चाहता था। लेकिन चूंकि पिछला जो आदेश था उसके मुताबिक उसने अपना जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका अनुपालन किया, और अल्फा न्यूमेरिक जो बॉन्ड नंबर है उसको देने में उसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार उसे समय मुहैया करा देते हुए बृहस्पतिवार शाम 5 बजे तक का समय दिया और एसबीआई को कहा कि आप ईसीआई को बॉन्ड नंबर मुहैया कराएं, साथ ही ये भी बताएं कि आपके पास कोई जानकारी शेष नहीं रह गई है और इस बाबत हलफनामा दाखिल करें। तो कुल मिलाकर के एसबीआई ने अपना पूरा जब पक्ष रखा, तब सुप्रीम कोर्ट को ये लगा और उसका रुख जो है नर्म हुआ इस मामले में। हालांकि ये आखिरी चेतावनी है, यानी कि आखिरी मौका है एसबीआई के लिए। अगर इस बार उससे कोई चूक होती है या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से क्रियान्वित करने में विफल रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है, यानी कि अवमानना की कार्रवाई भी कर सकता है। लेकिन अभी एसबीआई के पास वक्त है और उसने स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि वो बृहस्पतिवार 21 मार्च तक शाम 5 बजे तक सारी ही जानकारी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर है, जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, वो ईसीआई को मुहैया करा देगा। साथ ही ये हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा कि उसके पास कोई जानकारी शेष नहीं रह गई है, सारी ही जानकारी उसने ईसीआई को इस बाबत मुहैया करा दी है और ईसीआई की ओर से वो सारी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी और जनता के सामने लाई जाएगी। जी सौरभ। बिल्कुल, तो आखिरी चेतावनी के तौर पर इसको देखा जा सकता है। 21 तारीख शाम 5 बजे तक सारी जानकारी सौंपनी होगी, हलफनामा दायर करना होगा उस दिन। आखिरी सवाल मेरा आपसे पीयूष जी ये है कि जिस पूरे चीज़ को लेकर मामला फंस गया है, पेंच फंस गया है, वो है यूनिक नंबर। इसकी इंपॉर्टेंस पर थोड़ा रोशनी डालिए। लोग समझना चाहेंगे कि आखिर क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है सबके सामने आना। देखिए, बिल्कुल जैसे कि आप देखते होंगे कि 500, 100 रुपए या किसी भी नोट पर जो एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जब आप उसे नीली रोशनी में देखते हैं, अल्फा न्यूमेरिक नंबर नहीं, एक अल्फा न्यूमेरिक चिन्ह होता है। जब आप उसे देखते हैं, नोट पर अल्फा न्यूमेरिक चिन्ह होता है, जब आप उसे देखते हैं नीली रोशनी पर, तब ये समझ में आता है कि नोट असली है। उसी तरह से बॉन्ड के सुरक्षा फीचर में एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर जोड़ा गया था, जो एक यूनिक आइडेंटिटी है उसकी, और इस यूनिक आइडेंटिटी में एक नंबर जो जिसमें नंबर भी होते हैं और खास तौर पर अंग्रेजी के शब्द भी रहते हैं, तो वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर अब एसबीआई के द्वारा ईसीआई को मुहैया कराया जाएगा। ये एक सुरक्षा फीचर था जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था सरकार की ओर से, तब ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर उसमें रखा गया था ताकि किसी भी तरह से कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर सके, क्योंकि अगर कोई सुरक्षा फीचर नहीं होता तो उसकी नकल भी तैयार की जा सकती थी, महज सिर्फ अगर कागज होता, वो किसी के भी द्वारा ऐसा फर्जीवाड़ा किया जा सकता था। यही वजह थी कि सरकार ने एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर रखा बॉन्ड पर, और वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर नीली रोशनी में अल्ट्रा वायलेट किरणों में देखा जा सकता है, जैसे कि आप जो चिन्ह होता है नोट पर वो आप देख सकते हैं। और यही वजह थी कि उसमें उसको निकालने में, उसको दर्ज करने में चूंकि एसबीआई को समय लगता, और एसबीआई ने इसके लिए पहले मांग भी की थी कि जो दस्तावेज हैं वो फिजिकल फॉर्म में हैं, और अगर सारी जानकारी देनी है ईसीआई को तो उसके लिए उसे समय चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब समय नहीं दिया तो उसकी ओर से जो सॉफ्ट कॉपी थी, यानी कि पेन ड्राइव में जानकारी ईसीआई को मुहैया कराई गई, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक बॉन्ड नंबर नहीं था। और अब एसबीआई
अल्फा न्यूमेरिक बॉन्ड नंबर जो फिजिकल फॉर्मेट में उसके पास बॉन्ड हैं उनसे देख करके उनसे जुटा करके ईसीआई को सौंपेगा और ईसीआई वो जानकारी सार्वजनिक करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा अपने पोर्टल के माध्यम से। और यही एक जरिया है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आखिर अमुक इलेक्टोरल बॉन्ड किस राजनीतिक दल को दिया गया है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी है उसमें लोगों के, कंपनियों के, फर्म के नाम तो हैं कि खरीदार कौन था और जिसने उस इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया उस राजनीतिक दल का नाम भी है, लेकिन कौन सा अमुक इलेक्टोरल बॉन्ड किस राजनीतिक दल को मिला ये नंबर न होने की वजह से मैच नहीं किया जा सका अब तक, जबकि इस मामले में ईसीआई को आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो यही वजह थी कि शुक्रवार को जब इस मामले पर ईसीआई के आवेदन पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था कि आखिर एसबीआई की ओर से बॉन्ड नंबर जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है वो क्यों नहीं मुहैया कराया गया ईसीआई को। और इसके बाद आज जो कार्रवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार शाम 5 बजे तक यानी कि 21 मार्च तक का समय एसबीआई को दिया है कि वो ईसीआई को सारी ही जानकारी विद इलेक्टोरल बॉन्ड अल्फा न्यूमेरिक नंबर मुहैया कराए और उसके बाद ईसीआई वो सारी जानकारी अपने पोर्टल पर साझा करे, लोगों के साथ में सार्वजनिक करे, ताकि लोगों को ये पता लग सके कि आखिर किस अमुक कंपनी, व्यक्ति या फिर फर्म ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था और वो किस राजनीतिक दल की ओर से भुनाया गया। जी सौरभ। बिल्कुल पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस पूरे मसले से जुड़ी आज का जो भी अपडेट था हमें बताया, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। बाकी जनता के लिए खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर एसबीआई को बख्शने के मूड में नहीं है। उसने आज अल्टीमेटम जारी कर दिया है। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़, इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए साफ तौर पर कह दिया है 21 तारीख शाम 5 बजे तक आप सभी हर तरीके की जानकारी, चाहे वो यूनिक नंबर हो, चाहे कोई और जानकारी अगर रह गई हो तो वो इलेक्शन कमीशन को सौंप दें। इलेक्शन कमीशन इसको सार्वजनिक कर दे और साथ ही हलफनामा दाखिल कर बताएं कि कोई जानकारी अब छुपाई नहीं गई है या छूटी नहीं है। तो ये एकदम अंतिम चेतावनी है। देखने वाला होगा कि इस मामले में 21 तारीख को क्या होता है। जो भी होगा, जो भी अपडेट होगा आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।